ईगो होता है जो हमन बहुत ऊपर ले जाता है और दूसरा वहां से गिरा देता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड ईगो, और इसके कई सारे दूसरे नाम भी है जैसे घमंड और अहंकार। कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं अभी ईगो में हूँ, या क्या मेरा ईगो मेरी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, या शायद क्या ईगो ही है जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारे हर फैसले के पीछे खड़ी होती है, पर हमन ये बात पता ही नहीं वो हमारा ईगो होता है। ईगो क्या है? ईगो यानी मैं कौन हूं, इसका एक शैडो वर्जन। ईगो एक इल्यूजन है जो हमें आइडेंटिटी देता है, पर वो रियल नहीं होती। ईगो कहता है मैं दूसरों से बेहतर हूं। ईगो कहता है मैं हार नहीं मान सकता। ईगो कहता है मुझे कोई नीचा दिखाए ये मंजूर नहीं। ईगो वो नकाब है जो हम रोज पहनते हैं। डॉट मानो ईगो के भी 4 रंग हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। एक, रेड ईगो, द एंग्री ईगो, गुस्से वाला अहंकार। जब कोई तुम्हें कुछ कह दे और तुम्हारा खून खौल जाए, जब तुम लड़ने लगो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपमान लगा, वो है रेड ईगो। रेड ईगो ज्यादातर नुकसान करता है, रिश्ते तोड़ता है, रिस्पेक्ट खोता है। 2, ग्रीन ईगो, द जेलस ईगो, जलन वाला अहंकार। जब कोई तुमसे आगे निकल जाए और तुम्हें दुख हो, जब किसी और की सफलता से तुम्हारा दिल जलने लगे, वो है ग्रीन ईगो। ये ईगो अंदर से खा जाता है, कंपैरिजन में जिंदगी जलती है। 3, ब्लू ईगो, द साइलेंट ईगो, चुपचाप और घातक अहंकार। ये वो ईगो है जो कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों को तुच्छ समझता है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये है ब्लू ईगो, काम दिखने वाला पर सबसे घातक। 4, येलो ईगो, द पॉजिटिव ईगो, सीमित और काम का अहंकार। अब तक जो सुना सब बुरा था। नहीं, ईगो का एक हिस्सा जरूरी है। कॉन्फिडेंस देना, बाउंड्रीज बनाना, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, ये होता है येलो ईगो। अगर इसे कंट्रोल में रखा जाए तो ये आपकी आइडेंटिटी और ग्रोथ का हिस्सा बनता है। ईगो आता कब है? जब आपकी तारीफ होती है, ईगो आता है। जब आपकी आलोचना होती है, ईगो जागता है। जब आपको रिजेक्ट किया जाता है, ईगो जलता है। जब आपको सम्मान मिलता है, ईगो फूलता है। हर बार ईगो पीछे से विस्पर करता है। बस 1000 में से 5 जन पहचान पाते हैं। तुम देख सकते हो आज के जमाने में हर कोई उतना अमीर नहीं है। कुछ लोगों को पहचान गया, अमीर तो बन गए, लेकिन युगों से दूसरे लेवल पर निराश हो गए। पाह इधर भी कुछ उदाहरण है, मैं उन्हें नहीं लाना चाहता हूँ कैमरे के सामने, मुख्य बस उदाहरण ले रहा हूँ। कुछ पहचान लिया, 1000 में से 5 जान ही क्यों पहचान पाते अपने को, और यूएन 5 को तुम देख सकते हो आज कहाँ है। और जो 50 जानने अपने अहंकार नहीं पहचान पाए और गिर गए ऊपर से, मेरा मतलब रीजन ऑफ फ्रस्ट्रेटेड ईगो। ईगो ताकत देता है जो हमें किसी भी चीज से लड़ने में मदद करता है। मैं वह बहुत ज्यादा होते हैं, वह किसी भी चुनौती से डरता नहीं है और उनसे पीछे नहीं भागते हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए उदाहरण के लिए, तो वह उसी रूट पर चलते हैं, पर उनके रूट में जो समस्या रहती है रूट के इस्तेमाल से ही हटा देते हैं। पर बाकी ऐसे नहीं करते हैं। क्या करते हैं? अपने अंगूठी चेंज कर लेते हैं, लेकिन जिनके अंदर घमंड रहता है, अहंकार रहता है, उन्हें लगता है अक्खा दुनिया के बाप है, वे किसी से भी कोई डर नहीं होता है, वह किसी से भी चुनौती को ना नहीं बोलते हैं, आगे सामने दत्ती खड़ी रहती है, चाहे वह हर ही सुना जाए। ये होता है अहंकार जो हमें ऊपर ले जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें वहां से नीचे भी गिरा देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि मैंने बोला था अहंकार, घमंड। अगर ज्यादा आदमी अंधा हो जाए तो, और आदमी के पास ज्यादा पैसा हो तो, क्या मैं देखना बंद कर देता है जमीन पर। इसलिए ज्यादा आदमी अपने ईगो को पहचानने के बाद भी बहुत ऊपर चले जाते हैं। उन्हें लगता है उनको गिराने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ है। ईगो कैसे पहचाने? 1, क्या तुम अपनी गलती नहीं मान पाते? 2, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम सही हो? 3, क्या दूसरों की कामयाबी से जलन होती है? 4, क्या तुम हमेशा खुद को सुपीरियर समझते हो? अगर हाँ, तो ईगो साइलेंटली तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। ईगो की सीमाएं। ईगो एक तलवार है, सीधा रखा तो सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है, तेज चलाया तो दूसरों का काट देता है। ईगो अगर कंट्रोल में रहे तो ये तुम्हें आवाज देता है, तुम वैल्यू रखते हो। पर अगर ईगो हावी हो जाए तो यही ईगो कहता है सिर्फ तुम ही वैल्यू रखते हो। ईगो और पावर का रिश्ता। ईगो तुम्हें पावरफुल बना सकता है जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो, जब तुम गलत को ना कहते हो, जब तुम किसी को अपने सेल्फ वर्थ से नीचे ट्रीट नहीं करने देते। लेकिन ईगो तुम्हें गिरा भी सकता है जब तुम खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगते हो, जब तुम एम्पैथी खो देते हो, जब तुम सुनना बंद कर देते हो। ईगो को हार्नेस कैसे करें? 1, खुद को देखो, किस बात से तुम्हारा ईगो हर्ट होता है। 2, रिएक्ट करने से पहले रुक जाओ। 3, जवाब दो, पर ईगो से नहीं, समझदारी से। 4, यदि ईगो आपके जीवन में प्रवेश किया है तो क्या क्या फायदे हैं? ईगो एक ऐसा ही है, यहाँ किसी को तुम सबको साबित करने की जरूरत नहीं होती, तुम खुद के बाप हो, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, किसी को सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम ही अब खाओ, हमें ये ताकत देती है। फाइनल थॉट, ईगो तुम्हारा सेवक हो, मालिक नहीं। जब तुम ईगो के ऊपर चढ़ जाओ तो तुम्हें लगे तो तुम ही हो को ट्रीट कर रहे हो, ना कि वह तो मेन ट्रीट कर रहा है। ईगो में बेसिकली ये होता है, क्या जब तक तुम्हें उसकी जरूरत है तब तक तुम राखो से, अगर जरूरत है तो इस्तेमाल करो, मार दो या हटा। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा उसे दिन समझ जाओ तुम्हारा ईगो जाग चुका है, बस का उपयोग सही तरीके से तुम्हें नियंत्रण करना आना चाहिए। उसका बात हुआ तुम्हें कहां से कहां लेकर जा सकता है ये कोई नहीं बता सकता। ईगो को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो, न कि बॉस की तरह।
तुम्हारा असली पावर तभी आएगा जब तुम कह सको, यस आई वॉज रॉन्ग बट आई एम डूइंग माई प्रॉफिटेबल वर्क। जिस दिन तुम यह कह दोगे ना, उस दिन तुम्हारे अंदर का हो जाग जे। ईगो हर किसी के अंदर होता है, बस उसे बाहर निकालना पड़ता है। सही तरीके से निकला तो तुम एलन मस्क भी बन सकते हो, पर गलत तरीके से निकला किसी रोड पर भी गरीब की तरह रह सकते हो। तो ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने अहंकार को कैसे उपयोग कर रहे हो, कैसे चार्ज कर रहे हो, और फिर उसे पहचानो, समझो और संभालो, क्योंकि ईगो को जीतना खुद को जीतने जैसा है। अगर आज का वीडियो तुम्हें अच्छी लगेगी, मैं ऐसे वीडियो और लाऊंगा आईएसआई चैनल प्रति, बस लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम्हें सिर्फ सुधार दूंगा, मैं तुम लोगों को वादा करता हूं, मैं तुम लोगों को एक अच्छा ट्रेंड पर्सनालिटी दूंगा तुमको ट्रांसफॉर्म होने के लिए। ऋतिक रोशन जैसा पर्सनालिटी या फिर टाइगर श्रॉफ जैसे 6 पैक्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस फिजिकली और मेंटल स्ट्रांग है, देन यू कैन हैंडल एवरी सिचुएशन।